तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं समीर दिन जी एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो भाई इस वीडियो का दूसरा पार्ट नल्ली नायला की बहन सूखी शायला का जिहादन माइंडसेट वाली का, जो पाकिस्तान के जाहिल लोगों के बीच में पहुंची है इनके पिछवाड़ों में, क्योंकि चुनमने काट रहे हैं जय श्री राम के नारे से और करती है कंट्रोवर्सी, करती है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा। तो चलते हैं, देखते हैं इसके प्रोपेगेंडा, तोड़ते हैं अपने तरीके से और मारते हैं इनको हम अपने तरीके से। करते हैं वीडियो शुरू, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और जिहादनों के जिहादों को एक्सपोज करने के लिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और इस नल्ली नायला की बहन सूखी शायला का जिहादन का प्रोपेगेंडा तोड़ते हैं अपने तरीके से। हमारी टीम वहाँ पे चलेगी है खेलने के लिए, तो अगर वो अपने नारे लगाते हैं हमें इससे मसला कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी वो हमारी जान है, उनको कुछ गलत करें कहना ये गलत बात नहीं है। देखिए वो भी अक्सर दूसरे ममालिक में भी जाते हैं खेलने के लिए, कभी किसी ने उनको टॉर्चर वगैरह नहीं किया। तो जाहिर है ये कहना है कि हमारे खिलाड़ियों को टॉर्चर किया गया है। नहीं, ये गलत बात है ना, ऐसे करना नहीं चाहिए। देखें ये तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इन्होंने ये किया है ना, तो ये हमारे जो भी हैं मतलब सीबीसी के चेयरमैन हैं, उनको इसके बारे में कोई अपना बयान देना चाहिए कि यार ये नेक्स्ट टाइम ऐसे ना हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही बेहुदा चीज है। ये कोई बेहतर अभी ऑफ कैमरा जो बातें पाकिस्तान में हर जगह और ये मार्केट में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस आ जाना चाहिए, उनको अब मजीद नहीं खेलना चाहिए। देखिए एक बात है कि जहाँ पे इज्जत नहीं है ना वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। अब वहाँ पे अगर उन्होंने इज्जत नहीं दी तो इनका काम है ये वहीं पे रोक देते। मैं अगर मेरे हाथ में कुछ होता, मैं पीसीबी का चेयरमैन होता, मैं वहीं पे मैच स्टॉप कर देता, मैं मैच खेलने ही ना देता। दूसरी मजबूरी है कि आईसीसी को ज्यादा फंडिंग इंडिया करता है और वही आईसीसी फंडिंग ये हमारे पाकिस्तान पीसीबी को करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करता है, पीसीबी को। तो ये तो सारी चेन बनी हुई ना, किस इनकार कर सकते हैं। किसने किसको अब्यूज करा बेटा? ये तेरा खसम है क्या? ये तीनों के तीनों तेरे खसम है क्या? आका टूट गया, आका टूट गया कोई सारी। हाँ आका टूट गया तेरी। बाप कौन है? बाप कौन है? बाप कौन है? बाप 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 कौन है? मैंने तो सुना था पाकिस्तान में 3 बीवियां रख सकते हैं, तूने 3 खसम रखे हुए हैं। वैसे तो खसम तेरे बहुत सारे हैं, वो अलग बात है। और जब नहीं वापस आना था ले जाओ, मैं लवड़ा फर्क नहीं पड़ता, भेजते भी नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता हमें, क्योंकि तुम्हारी भीखारी जेब में 1 रुपया नहीं पहुंचता है, इसलिए तुमने भिखारियों को यहाँ भेज दिया भीख मांगने के लिए, जिहादियों को फटने के लिए। साले ऐसे टाइल्स दिमाग वाले को कि साला कभी भी फट जाएगा ये। और ऐसे जिहादनों के यहाँ पे कुछ कुत्ते पल रहे हैं, क्या पता उनके बैट में साले आईडी छुपा के लिए, पता लगा स्टेडियम में फट गया साला। ये तो इतना दर्द हो रहा है तो बुला लो, क्यों मरवा रहे हैं अपनी यहाँ पे? क्यों पिछवाड़े के छेद पे अपने बैट पड़वा रहे हैं? क्यों बैट की किल्ली उस पे बैठ गए डंडे पे? क्यों चीखे मार रहे? फिर बकचोदी करने से कुछ नहीं होता। जाओ पीसीबी के ऑफिस के सामने जाके चीखे मारो, वापस बुलाओ पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। मजबूरन बुलाना पड़ेगा उनको वापस, तब भी नहीं बुलाएंगे मजबूरन भी वो, क्योंकि भीख यहीं से मिलेगी ना। फटेंगे कैसे फिर साले? टेररिज्म कैसे फैलाएंगे इंडिया के अंदर? जिस दिन भीख मिलेगी उस दिन के बाद से देख लेना कि इंडिया में टेररिस्ट अटैक दोबारा होना है, गारंटेड। तो बात है ना, ये तो गुलाम है उनके, हम तो नहीं है गुलाम, ये गुलाम है, इसलिए इन्होंने उनको भी गुलाम बना लिया। अब ये क्रिकेटर है, वो भी गुलाम नहीं है, लेकिन वो क्या कहें, वो अपना इंटरव्यू कहीं ना कहीं तो ये देंगे कि यार इन्होंने ये गलत किया है, लेकिन हम अवाम है, हमें ये चीज़ सूटेबल नहीं लगी, हमें अच्छी नहीं लगी। हालांकि अक्सर कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, कुछ चैनल वाले हैं उन्होंने इंडिया का फ्लैग पकड़ा हुआ था, एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग था, पाकिस्तानी अवाम के सामने वो गए हैं, लोगों को पूछा कि यार मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, ये फ्लैग इंडियन जला दें। काफ़ी पाकिस्तानी हैं 96%, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भाई, वो नहीं जलाएंगे। हाँ जी, चाहे हम उनका फ्लैग जलाएंगे ना, वो हमारा पाकिस्तान का फ्लैग जलाएंगे, तो ये हमारा हाँ जी, तो हमें तकलीफ होगी अगर वो जलाएंगे, तो हम भाई नहीं जलाते। हम उनको अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, ये उनका भी काम बनता है कि वो भी रिस्पेक्ट दें। वो कहते हैं हमने रिस्पेक्ट दी थी, रिजवान ने पहले नमाज पढ़ी, रिजवान को हमने जवाब दिया। देखें जी, नमाज तो वो हमारा हक है, वो हमारा एक दीन का मसला है। वो मंदिर में जाएंगे, हम उनके मंदिर बना के अगर हम बुतों को जूते मारें या कुछ कहें तो फिर तो वो ऐसा क्यों करेंगे? आप तो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट देखिए, हमारे इस्लाम में अक़लियत ये बड़वे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन की रिस्पेक्ट। तो ये किया क्या? ये क्या? फिर कौन से रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रही है? जरा ये बड़वे देखना जरा। और ये जिहादी मानसिकता वाली औरत की भी सुन लो भाई। अगर तुम्हें हर रिलीजन की इतनी रिस्पेक्ट होती तो जय श्री राम के नारे से तुम्हें कोई तकलीफ ना होती। हमें उससे फर्क नहीं पड़ा उसने नमाज पढ़ी, हमें फर्क पड़ा उससे कि उसने
हमारे देश की धरती पे बैठ के एक टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करा है। उसको जो करना था पाकिस्तान में जाके करता, चाहे वो पिछवाड़े से मिसाइल फेंकता, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। समझ गई जाहिल की बच्ची? तो प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर। ये जिहाद की बच्ची नफरतें प्रोपेगेंडा फेंक रही है। ये फिजा खान से बड़ी निकलेगी, ये देख लेना। जिस दिन इसका चैनल डिलीट होगा ना, ये फिजा खान से बड़ी प्रोपेगेंडाबाज निकलेगी। इतना गारंटी से कह रहा हूं मैं। और जो इसके कुत्ते सुअर भड़वे यहाँ पे बैठ के इसके सपोर्ट करते हैं ना, जो इसके आगे पीछे डोलते हैं, किसी दिन तुम्हें ये ऐसा डसेगी ना, पिछवाड़ों से खून निकलेगा। तहफ़्फ़ुज़ देना है हमें। इस्लाम ये नहीं कहता कि यार उसके मज़हब को गलत कहो या उसके को गलत लेकिन कहो, ये एक- लेकिन इन्होंने ये जो गलत किया है ना, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो जैसे आपने माइनॉरिटीज की बात की, देखिए सिंध वाली साइड पे देखिए माइनॉरिटीज का कितना बुरा हाल है। 1000 के करीब लड़कियों को अगवा किया जाता है, फिर उन्हें कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो मसले हमारी तरफ ही है, ये तो हम नहीं कहते। हाँ जी बिल्कुल है, वो हर मसले तरफ तो है। हैं भाई। हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल है हर आपसे बात करेंगे, छोटी सी एक नारा वहाँ पर ग्राउंड पे लगा, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। इस नारे का एज अ पाकिस्तानी आप क्या जवाब देंगे? वो तो देंगे क्या? कि बाप बाप ही होगा, हम्म। ये इंडिया वाले जान जाएंगे। आप जवाब देंगे, कैसे देंगे? वो आगे देंगे इंशाल्लाह। मतलब मैंने हाँ, बात बोला कि है। हाँ। ये दूर से कहना बाप बाप होता है, ये काम नहीं होता। सामने आगे कोई कहे ना, कोई इंडिया कोई बंदा जिन्होंने नारे लगाए हैं या बदतमीजी की है, मेरे सामने आगे कहे बाप बाप होता है, मैं उसको बताऊं कि तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा बाप हूँ। ये क्या इतना दूर गुस्सा से कह नहीं देना, करना, हम तो- दूर से कह देना ये बात नहीं है, ये गलत है। ये कुछ जाहिल वो लोग हैं जिनको तमीज नहीं है, शऊर नहीं है। ये शऊर की कमी की वजह से है, जिस वजह से उन्होंने ये बातें की हैं। वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। हाँ, सब एक जैसे। तो जाहिल के बच्चे, ये तेरी औलादे हैं क्या? ये है तू भी जाहिल, तेरी औलादे भी जाहिल। और रही बात आमने सामने वाली की, चल ठीक है बागा बढ़ रहा हूँ, आमने सामने खड़ा होकर बोलूंगा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उखाड़ लियो जो उखाड़ना है, मेरा तेरे से आधा ही होऊंगा ना। सुअर बना दिया ना मार मार के, तो बोलियो पता लग जाएगा बाप कौन होता है, बेटा कौन है। और ये जो जहालत जिसने फैलाई है ना, और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रही है खड़ी होके जाहिल जिहादी, ये देख ले ये प्रोपेगेंडे कौन फैला रहा है। और जो लोग इस जिहादन को सपोर्ट करते हैं, तुम लोगों को लगता है ये इंडिया के सपोर्ट पे बोलती है, इंडिया की बड़ाइयां करती है, ये एक नंबर की जिहादन है। इसकी जिहाद, इसके जिहादपंथी, ये इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ निकालती रहती है। आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये साफ देख लो ना प्रोपेगेंडा। ये चैंपियंस ट्रॉफी का ये पाकिस्तानियों ने मोहम्मद शामी को टीज करा था, विराट कोहली को बोला था, मोहम्मद शामी रुका भी था। इसका पूरा वीडियो है। और ये पाकिस्तानी है जाहिल के बच्चे। और जो कहते हैं ना कि जय श्री राम के नारे क्यों लगे, ये तेरी बुआ के लड़के हमें नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर के ग्राउंड में। Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were going. तेरी बुआ की कसम ही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन जिनको शौर की कमी है, माँ बाप की तरफ से तरबियत अच्छी नहीं हुई, उन्होंने जाहिर है वही कहना है जो उनकी समझ में आया। तो ये गेम एक कंट्रोवर्सी पे एंड हो गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अगले मैचेस में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अगले मैचेस में भी इंशाल्लाह उम्मीद तो है वो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेहतरी की उम्मीद। हाँ, देखिए नाराजगी अपनी जगह, लेकिन उम्मीद हमेशा बेहतरी की करनी चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए इंसान को। ठीक है, इस तरह के लोग दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ठीक है, वो बुरे लोगों ने कुछ इस तरह के अल्फाज जो है ना इस्तेमाल किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि सब बेहतर हो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मैच देखना कितना अच्छा लगता है? सॉरी टू से, पर मैं मैच देखता ही नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में क्या राय रखते हैं कि गेमों को सियासत से दूर रखना चाहिए, मजहब से दूर रखना चाहिए? सियासत और मदद दोनों से दूर रखना चाहिए। ये फ्रेंडली मैच खेलो, हार जीतो ये अलग बात है ना, पर सुकून से खेलो। ठीक है, अगर जो सुकून से जीत खेलो। हाँ इंडिया कहता है कि भाई तुम लोग हार गए हो बुरी तरह, अब तुम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो कि जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कहते परफॉर्म करते ना, हमने बैट थोड़ी ना छीन लिए थे तुम लोगों से। हाँ, यही बात है। अगर वो कहते हैं ना कि इंडिया वाले के हम बाप हैं, तो उनको ये भी बता दिए कि भाई आप जो हम 14 अगस्त को हमारी आजादी हुई है, आप 15 को, बाप टेक्निकली हम हैं, आप बच्चे हो। हालांकि तारीख में देखा जाए तो 2 साल हमने 15 अगस्त को आजादी मनाई है। हाँ, ये बात वो तो उनके लिए है ना कि चलो उनके साथ मिलकर दो भाईचारा कायम करने के लिए, मगर वो नहीं करना चाहते तो उनका अपना मसला, हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं। एक नई चीज मैंने बड़ी देख इसके चेहरे पे कैसी चमक आई है ये बात सुन के। हैं तो जिहादन तेरे को बता दूं, इंडिया की हिस्ट्री 5000 साल से पुरानी है, और तुम्हारी जो वजूद है ना, तुम्हारा 15 अगस्त 1947 से है। तो बाप कौन है पता लग गया, जिहादी। और बाप कौन है ये भी पता लग गया। और जो तू प्रोपेगेंडा खिला रही है ना, प्रोपेगेंडे की पुड़िया लो, होश के नाखून लो और अपने पिछौड़े में डाल लो। देखो 14 को आजादी मना दी, आप 15 को, ये क्या सीन आया? वो भाईचारा करना है ना, जैसे करना है ठीक है। अगर उनको हाथ मिला रहे हैं तो हाथ मिलाते हैं, अगर हाथ छुड़ाते हैं तो फिर उनको पता है या पीछे जाते हैं तो वापस मुंह पे आएगा। अगर हाथ पकड़ लेते तो ठीक है, साथ मिलकर चलेंगे, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा तो फिर बाकी एंड भाई खेलों में नहीं होना चाहिए मेरा ये खेलों में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आप आपस में घर में बैठे अगर जीत गया तो खुशी मनाओ, हार गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम थी सपोर्ट करो टीम को। सपोर्ट ही हाँ। ये हार जीत तो गेम का हिस्सा है है ना, वही वो जियो पे सॉन्ग आता है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो सीन होना चाहिए बस। बाबर को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, बाबर बेचारे का क्या कसूर है? वो मेरा कैप्टन है शायद, मेरे ख्याल में इसी वजह से ज्यादा ट्रोल करता है। दूसरे कोई और कैप्टन होता था तो उसको ट्रोल करना था, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है तो ज्यादा निशाने पे वही आएगा, इसी वजह से शायद ट्रोल हो रहा है वो। आगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, आपको क्या लगेगा, हम फिर हारेंगे या फिर इस दफा कोई शानदार कामयाबी मिलेगी? इंशाल्लाह जीतेंगे, अगर सियासत दरमियान में ना आई तो। सियासत नहीं आनी। सियासत ना आई तो जीतेंगे, वरना सियासत आई तो जब भी हम मैच हारते हैं हम कहते हैं भाई मैच फिक्स है, ये क्या इल्जाम हम शुरू से लगाते आ रहे हैं? इसका तो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, अगर दो पहले प्लेयर जो बैटिंग अच्छी करते हैं बार बार लाइन पे आउट होते जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार ये मैच बिका हुआ है। अगर वो लास्ट पे जाके आउट होते हैं फिर कहते हैं नहीं अच्छा खेले, टफ खेले। जो शुरू में आउट हो जाए तो फिर वो कहते हैं नहीं वो सियासत है। तो पाकिस्तान इस दफा शुरू में ही आउट हो गया था, 2 बंदों ने 150 किया, बाकी पूरी टीम ने 40 किए। तो फिर तो ये पक्का लग रहा था कि फिक्स है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मेरा लास्ट में यही पॉजिटिव मैसेज है, इंडिया वालों से भी हम बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान की टीम से भी बहुत प्यार करते हैं। हेल्दी कंपटीशन देखने का इंतजार, और वैसे भी पाकिस्तान को इस दफा वीजा नहीं दिया गया, घर से बैठ के पूरा पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेगा और ऐसे ही खेलते रहे और जीतते रहे। इसमें राय तो यही है कि जो वो देखा जा रहा था ना मैच में, तो वहाँ पे जब वो आउट हो गया था ना रिजवान, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जय श्री राम का। हाँ। हमें इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। देखिए खुदा, हम तो अपने खुदा को जानते हैं ना, हमें उसके खुदा से या किसी के खुदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अल्लाह एक, हम जानते हैं कि हमारा खुदा ही एक है। बाकी इस चीज़ से नहीं होना चाहिए। खेल था, खेल में होता है, हार जीत होती रहती है उसमें, बाकी इस चीज़ में हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को ना हरास किया गया और आज 5 दिन हो गए यही शोर मचा हुआ है, भाई खिलाड़ियों को हरास किया, खिलाड़ियों को हरास किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, टीम को वापस आ जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस कंट्रोवर्सी पे जो हर गुजरते दिन के साथ शदीद होती जा रही है? वो तो उनकी गलती है ना, वो अपनी टीम को खुद कह रहे हैं, हालांकि उनको सपोर्ट करना चाहिए इनके साथ की ऐसे कोई बात नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है वो अच्छा खेल रहे हैं, तब उनकी अपनी तो पूरी परफॉर्मेंस ही है ना उन्होंने। अब वो अगर जीत नहीं थी उनकी मुकद्दर में तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बाकी इसमें ज़्यादा इनको इंटरफेस नहीं करना चाहिए, बस ठीक है जो हो गया। कहते हैं इन्होंने कहा बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, इसका क्या मतलब है? ये तो फिर वो जानबूझ के पंगा ले रहे हैं ना हमसे। जब पंगा लेंगे तो फिर हम जवाब भी अच्छा देंगे इन चीज़ को। बाकी वो भी भाई हैं हमारे, हिंदुस्तान वाले भी। मैसेज पॉजिटिव जाना चाहिए जी जी, हमारी तरफ से पॉजिटिव जाना चाहिए, क्योंकि वो भी भाई हैं हमारे, हमें ऐसा कोई इनसे मसला नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी लोग बहुत शौक से देखते हैं जब इंडिया के साथ मैच होता है। जाहिर सी बात हमने खुद देखा था मैच, बट वो थोड़ा सा मसला बन गया था घर पे, तो मैंने छोड़ कर दिया था। बाकी मैच अच्छा हुआ था उनमें, बहुत अच्छा हुआ था। कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जब भी इंडिया को देखती है तो ये अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर जाती है, और जिस तरह से ये जज्बे के साथ ग्राउंड में उतरती है उसके बाद 1-2 आउट होने के बाद इनका जज्बा कहीं हवा में फुर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वो एक गैर मुल्क है हमारे लिए, चाहे वो भाइयों के लिए, लेकिन वो हमारी कंट्री के लिए एक गैर मुल्क है, और हम इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे होते हैं। वो अलग बात है कि पीछे से प्रेशर दिया जाता है उनको, इनसे हारना या जीतना, वो तो मुकद्दर की बात होती है। और दिखा दी मैंने इसकी जहालत और इसकी प्रोपेगेंडा, इसके कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाती है कि जो काम इनके पाकिस्तान के जाहिल आवाम करती है वो थोप रही है इंडियंस के ऊपर। और इंडिया के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा किसी न किसी बात पे करती रही है, लेकिन ये आप लोग नहीं समझ। और जाके इसको जो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो उनके लिए तालियां भाई, बहुत सारी तालियां हैं कि उन्होंने इसको जाके सपोर्ट करा इन पाकिस्तानियों को, इसको अप्रिशिएट करते हैं इन लोगों को, ताकि यहाँ से रेवेन्यू कमाए। और रेवेन्यू थोड़ा और देना तो और दो भाई, अपने घर भर का सामान बेच के सुपर चैट कर दो इसको, इसके अकाउंट्स में डाल दो पैसे, ताकि जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान मैच हारा था, उस दिन पाकिस्तान ने 2021 के बाद सीज फायर करा और हमारे 2 बीएसएफ के जवान घायल हो, इन्हीं गोलियों से, इन्हीं पैसों की गोलियों से जो हम इनको रेवेन्यू देते हैं। तो तालियां आप लोगों के लिए, एक अचीवमेंट कर लिया आप लोगों ने, इनको रेवेन्यू देके और सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा अचीवमेंट करा आप लोगों ने, है ना। और बहुत बड़ा अचीवमेंट बीसीसीआई के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी क्रिकेट टीम के लिए है, जो लोग इनको गले मिलाते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं, इनको बिरयानी खिला रहे हैं, इनके सामने हैं मुजरा कर रहे हैं जाके खड़े होके, ज़का अशरफ के सामने उसको डिनर पे बुला रहे हैं, उसको वीजा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके लिए तालियां हो जाएं। तो तालियां उनके लिए भाई साहब, और तुम्हारे लिए भी तालियां, जो लोग जाके इनको देखते हैं, जो लोग इनका सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग पपियां करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, 1 मिलियन व्यू, 1 मिलियन इनको सब्सक्राइबर बना दिए हैं, मिलियंस पे व्यूज दे रहे हैं, तो भाई शाबाश, कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। तो अभी कितने अपने और सैनिक मरवाने हैं बता दो, थोड़े पैसे वैसे और भी दे दो, घर भेज दो, अपना टीवी भेज दो, फ्रिज भेज दो, बैंक अकाउंट खाली करके कर दो इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर, ताकि 2-4 बॉम्ब ब्लास्ट और कर सके यहाँ पे इंडिया में आके, थोड़े मोड़े और सैनिक मार सके ये लोग आके यहाँ, है ना, थोड़े और जिहादी यहाँ भेज सके, है कि नहीं। तो थैंक्स टू यू, आप लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो जश्न मनाओ इस अचीवमेंट का कि हमारे 2 सैनिक घायल कर दिए पाकिस्तानियों ने। अभी इससे बड़ी अचीवमेंट और मनाना जब यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक होगा, अब उस अचीवमेंट को और सेलिब्रेट करना, जाके पटाखे फोड़ो। अगर थोड़ी शर्म बची हो तो बचा लेना, नहीं शर्म हो
तो घर का सामान भी बेच के इनको दे दो। सिर्फ व्यूअरशिप ही क्यों दे रहे हो, सब्सक्राइब ही क्यों कर रहे हो, जाके इन्हें सपोर्ट ही क्यों कर रहे हो, गुड वर्क ही क्यों बोल रहे हो। गुड वर्क करा इन लोगों ने, है ना। हमारे देश के सैनिकों को मार देते हैं गोलियों से, उन्हीं गोलियों से मारते हैं जिससे हम इनको रेवेन्यूज देते हैं, उन्हीं से खरीदते हैं लोग। शर्म बची हो तो देश के लिए कुछ करो, जिहादियों के लिए नहीं। बाकी मैं समीरुद्दीन चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।